नमस्कार दोस्तों, सिवाइल और स्टडी पॉइंट पर आपको स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब आप क्या करें। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तहरीर तैयार करके थाने में देना पड़ता है। तब उसमें पुलिस अधिकारी ये देखता है कि मामला असंज्ञेय है तो उसमें एनसीआर दर्ज कर लेता है। यदि उसमें संगीन मामला है तो उसमें एफआईआर दर्ज कर लेता है। तो एनसीआर और एफआईआर में दोनों में अंतर मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा दूं कि एनसीआर और एफआईआर दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें प्रक्रिया से संबंधित अंतर है। यदि आपने कोई इत्तला दी है, उसमें यदि संज्ञेय अपराध है, यदि उसमें संज्ञेय अपराध है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। यदि असंज्ञेय अपराध है तो उसमें एनसीआर दर्ज की जाती है। असंज्ञेय और संज्ञेय को डिफाइन सीआरपीसी के सेक्शन 2 में दिया गया, सीआरपीसी सेक्शन 2 में दिया गया है। और उसको डिफाइन आगे जो किया गया है वो शेड्यूल फर्स्ट में किया गया है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बताया गया है, जिसमें कौन से अपराध संज्ञेय हैं और कौन से अपराध असंज्ञेय हैं, वो शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है। और उनकी डेफिनेशन जो दी गई है संज्ञेय और असंज्ञेय की, वो सेक्शन 2 में दी गई है। ये बात तो क्लियर हो गई थी। लेकिन यदि आपके साथ में कोई संगीन अपराध हुआ है, जैसे मान लो कोई महिला है और महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, तब आपने एक प्रार्थना पत्र जाके तैयार किया और थाने में दे दिया। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है छेड़छाड़ के मामले में। और छेड़छाड़ की एफआईआर जो होगी आईपीसी के सेक्शन 354, छेड़छाड़ की एफआईआर जो दर्ज होगी सेक्शन 354 में। और 354 जो है वो संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, उसमें गोलमोल करने लगती है या याची से कह देती है पहले हम जांच करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आपके पुलिस अधिकारी या थाना पुलिस आपको सुनवाई नहीं कर रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं और आप पर हो सकता है दबाव बनाए कंप्रोमाइज के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आपके लिए सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है, उसके तहत आप जाके कार्रवाई कर सकते हैं। पहला प्रावधान आपको दिया गया है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में। पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में दिया गया है, जिसमें आप घटना का सार और लिखते हुए ये आप याचना करेंगे कि आपका एक जो प्रार्थना पत्र था वो थाना में दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा आपको इस आधार पर प्रेषित किया जा रहा है। इससे आप थाना हाजा को आदेशित करें कि उक्त मुकदमे में एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना की जाए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, पहला ऑप्शन यही था कि 154 सब क्लास 3 में हम क्या करेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए घटना का सार लिखेंगे और उसमें सूचित करेंगे कि हमारे साथ पुलिस नाइंसाफी कर रही है और हमारे उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या करेंगे, घटना का वर्णन करते हुए वर्णन करेंगे या सार लिखेंगे, उसका जो भी है ये सार लिखेंगे
और दूसरी बात बताएंगे कि पुलिस जो है हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बातें हम बताएंगे, ठीक है। यदि इस ना करने के बावजूद भी यदि आपने एक प्रार्थना पत्र 154 में दिया, ठीक है, सेक्शन 154 में आपने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद क्या था, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, सेक्शन आपने 154 में एक प्रार्थना पत्र दिया, इसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन ये है कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 154 के सब सेक्शन 3 में आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए घटना का सार लिखते हुए और यह कहेंगे कि हमारी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, यानी प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तब आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बचता है कोर्ट का। तब आप कोर्ट की शरण ले लेंगे, कोर्ट आपकी सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि ये अवधारणा है जब कोई पीड़ित पक्ष होता है वो उसमें न्याय पाने की लालसा भी होती है और ये विश्वास बना होता है कि यदि हमारा की सुनवाई यदि कोई सरकार नहीं सुनेगी या कोई पुलिस नहीं सुनेगी या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा तो हमारा कोर्ट सुनेगा, और कोर्ट इसी विश्वास को कायम रखने के लिए उस पर कार्रवाई करेगा। तब हम क्या करेंगे कि वो किस प्रोविजन में जाएंगे, उसके लिए एक प्रोविजन बना है, वो सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में, यानी 156 सब सेक्शन 3 में एक प्रोविजन बना दिया गया है। यदि आपको 154 में प्रार्थना पत्र की कार्रवाई नहीं हुई, 154 सब क्लॉज 3 में आपने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आपका कार्रवाई जो है वो 156(3) में आप कोर्ट में जाके डाल सकते हैं और उसमें कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा और क्या करेगा, थाने को आदेशित कर देगा कि उक्त मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए घटना की विवेचना की जाए। ये तो रहा आपके लिए, ये तो रहा आपका एफआईआर के मामले में। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ शिकायत करें कि हमारा थाना पुलिस जो है हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, और फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तब आपके लिए सीआरपीसी सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप जाके कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तब कोर्ट को मामला यदि लगेगा तो आपकी कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। उसमें भी कोर्ट 2 ऑप्शन देता है, यदि आपका मामला संगीन अपराध है तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश करेगा, यदि उसमें असंज्ञेय अपराध के मामला बनता है तो उसमें कंप्लेंट केस में ट्रीट कर देगा, यानी परिवाद में दर्ज कर लेगा। 156(3) में प्रार्थना पत्र देने के बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा ये आप समझ लीजिए। पहली कार्रवाई क्या करेगा, वो एफआईआर यानी विवेचना के लिए दर्ज करने के लिए आदेश करेगा, एफआईआर विवेचना दर्ज करने के लिए आदेश करेगा। दूसरी चीज उसमें परिवाद दर्ज कर लेगा, यानी वो परिवार में दर्ज कर लेगा। और तीसरा ऑप्शन अब जो केस लॉ के द्वारा आ गया है वो प्री इंक्वायरी का भी करने का आदेश दे सकता है, यानी एफआईआर दर्ज करने से पूर्व इंक्वायरी करने का आदेश भी दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इससे संबंधित आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।